आपके फेस पे इस तरह की मुस्कुराहट तब देखी जाती है जब कोई फीमेल एंकर आपका इंटरव्यू ले रही होती है, लेकिन आपने इस तरह की मुस्कुराहट मेरे सामने नहीं, भी मेरा ख्याल है कि आप भी फीमेल से बेहतर हैं। सर जी, आपकी पार्टी फेवरेटिज्म में अभी तक कुछ समझ में नहीं आई। कभी आप गवर्नमेंट में रहते हुए भी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते, तो इसकी क्या वजह? मैं प्रिंसिपल्स पर, पॉलिसी पर इख्तलाफ करता हूँ। मैं शख्सियात से, किसी से मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, ना पार्टियों से इख्तलाफ, उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ है। कोई पॉलिसी अच्छी लगती है, कोई बुरी लगती है। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? मेरा बड़ी ख़तरनाक है। मेरा ख्याल है कि इसको ठीक होना चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय फर्स्ट एपिसोड ऑफ आमिर मूसा's पॉडकास्ट। आज मैंने जिस मेहमान शख्सियत को दावत दिया, इनफैक्ट मैंने नहीं, इन्होंने मुझे दावत दी है। आई रिक्वेस्टेड हिम अ लॉट फॉर इंटरव्यू, बट आज इन्होंने हम खुद ही मुझे अपने घर में दावत दे दी है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने पूरे करियर में तकरीबन 20 साल तो तकरीबन ऑन स्क्रीन इन्होंने जॉब किया, उससे पहले तकरीबन 15 से 20 साल इन्होंने ऑफ स्क्रीन एज अ प्रिंट जर्नलिस्ट काम किया। इन्होंने ये अगर बात करें तो ये पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू रहे हैं, कॉलम निगार रहे हैं, मुसन्निफ रहे हैं, राइटर रहे हैं, और इसके अलावा ये बहुत अच्छे एक प्राइम टाइम प्रोग्राम पर अपना तजिया भी करंट अफेयर के हवाले से पेश करते रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सुहेल वड़ाई साहब की। मेरे साथ मौजूद हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं सर? बड़ी मेहरबानी। सर, आपका नाम सुहेल वड़ाइच है। वड़ाइच बेसिकली एक जट बरादरी होती है, तो जट बरादरी में तो वो बड़ा खूंखार किस्म की वो बैकग्राउंड होती नहीं, है, मेरा लेकिन ओरिजिनल नाम जो है वो तो सुहेल सरवर सुल्तान है। सुहेल सरवर सुल्तान। और सही। शुरू में मैं ये इसी नाम से लिखता था, अच्छा। लेकिन फिर मैं, चूंकि उस ज़माने में एक सरकारी जॉब करता था, मैं लेक्चरर था अच्छा, माशाल्लाह। एफसी कॉलेज में, और उससे पहले गवर्नमेंट कॉलेज रावी रोड में। तो उस ज़माने में जो पेन नेम रखने की रवायत होती थी, तो सुहेल बड़ाइच बेसिकली मेरा पेन नेम था। अच्छा, लेकिन अब ये इतना मशहूर हो गया है कि वो असली नाम लोगों को भूल ही गया है। अच्छा। नहीं सर, मैं कभी कभी आपकी शख्सियत के बारे में देखता हूँ, आपको इतना टीवी पर देखा, आपकी बहुत इंट्रोवर्ट सी शख्सियत है, मुसलमाना सी मेरी तरह। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, अगर सुहेल बड़ाई साहब अगर वकील होते तो अदालत में कैसे अपने मुद्दई का मुकदमा पेश करते। जज साहब, मैं अगर आपको कह रहा हूँ कि मेरे मुद्दई ने जुर्म नहीं किया है तो नहीं किया है, जाने दें आप इन्हें। अगर आप होते वकील तो आपका तब भी यही स्टाइल रहता? डेफिनेटली स्टाइल तो बंदे का चेंज होना मुश्किल होता है। अच्छा, सही। बड़ाई साहब, आपका बेसिकली 20 साल आपने ऑन स्क्रीन काम किया, उससे पहले आप 1985 में एज अ प्रिंट जर्नलिस्ट के मीडिया के तौर पर काम रहे हैं। तब से लेकर अब तक आपका मीडिया का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बहुत अच्छा जी, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। मेरा मेरा जुनून भी है और मेरा प्रोफेशन भी है। आपको मेरी कहीं दोनों दोनों चीज़ें मिल गई हैं। अच्छा, आपको कहीं बीच में आके कहीं फील नहीं हुआ कि यार, मैं अगर किसी फलां फील्ड में चला जाता तो वो ज्यादा अच्छा होता, मैं उसमें ज्यादा नाम कमा सकता था? नहीं, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक चॉइस हुई। कुदरत अच्छा, ने गाइड किया, तकदीर लेके आई है इधर, और बिल्कुल ठीक लेके आई सही। है। 2002 में जियो लॉन्च हुआ था और उस टाइम से आप अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। जी जी। 2002 में अगर हम हॉलीवुड की बात करें तो वहां पर लॉर्ड्स ऑफ रिंग्स, स्पाइडरमैन जैसी मूवीज बन रही थी, बॉलीवुड में देवदास जैसी फिल्म बन रही थी। इस तरह के फिल्म के पीक टाइम पे आपने जर्नलिस्ट की फील्ड को चूज किया। आपको कभी ख्याल नहीं आया कि यार, आई वुड बी लाइक शाहरुख खान, मतलब मेरी भी अभी पीक एज है तो मुझे नहीं, फिल्म। मुझे शुरू से ही शौक था पॉलिटिक्स का, अच्छा, पॉलिटिक्स पढ़ने का, पॉलिटिक्स के बारे में जानने का। और इस हवाले से मैंने पॉलिटिकल ही रिपोर्टिंग की। सही। चुनाचे जितनी देर मैं प्रिंट जर्नलिज्म में भी रहा तो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की, और जब मैं जियो में भी आया तो शुरू में पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ किए। सही। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्सिटी आती गई, फिल्म, स्पोर्ट्स, बाकी शोबों में भी हम गए। हम्म। लेकिन बेसिकली ये शुरू तो इस पॉलिटिशियन से हुआ प्रोग्राम। अच्छा, तो मेरी शुरू से ही इंटरेस्ट रही है, तो अपने जो शौक़ है और अपना प्रोफेशन, वो मेरा एक है। सही। सर, आपने तो ऑन स्क्रीन एज अ एंटरटेनमेंट की फील्ड में अपना ये प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ तकरीबन 2002 में शुरू किया। उससे पहले आप क्राइम इन की भी रिपोर्टिंग करते गए हैं, जी, इन्वेस्टिगेटिव क्राइम भी जर्नल। की है मैंने। क्राइम की रिपोर्टिंग तो थोड़ा अर्सा किया, ज़्यादा पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की है, सही। और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की है। इन्वेस्टिगेटिव जी हाँ, जी जर्नलिज्म। हाँ, जी हाँ। आप जिस टाइम पर ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते रहे हैं, उस टाइम पे तो इतना सोशल मीडिया भी नहीं था। आजकल तो सोशल मीडिया भी है, तो आजकल आपको इन चीज़ों में ज़्यादा हेल्प नहीं मिल जाती एज़ कम्पेयर टू दैट टाइम के, जब इन चीज़ों का इतना। कि उस ज़माने में लोग अखबार पढ़ते थे बड़े शौक से, और हमें फीडबैक मिलता था बाकायदा। जिस तरह आज सोशल मीडिया का फीडबैक है, उस वक्त भी लोग फ़ोन करते थे, ख़त लिखते थे, टेलीफोन पे इतला देते थे, अखबारों में रिएक्शन आता था, बयानात आ जाते थे लोगों के। तो उस वक्त भी एक फीडबैक का एक अपना तरीका था।
सही। सजी आपका पहले घर था तारुल कादरी के वो ब्लॉक के पास 5 मरले का, जी 5 नहीं 10 मरले का था। 10 मरले का था, हम्म, सही। तो आपने माशाल्लाह ये भी इतना आलीशान घर बनाया हुआ है। हम्म। लेकिन आपके जो कोलीग्स हैं, जो आपके साथ जर्नलिज्म रहे हैं, वो उन्होंने एक सोसाइटी से निकल कर हायर सोसाइटी में चले गए हैं और आपने अभी तक यहीं पर अपना वो नहीं ये बड़ा अच्छा है, बड़ा मैं मुतमिन हूँ इससे। अच्छा, बहुत न वो अपनी एक ख्याल आता है ना कि यार पसंद का अपने घर का बनाया है। मॉडल टाउन बड़ी अच्छी सोसाइटी है, मुझे पसंद है। नहीं, वो इसका ये मतलब नहीं है सर वो बुरी सोसाइटी, लेकिन एक होता है ना कि यार कंपैरेटिवली वो मेरे साथ शुरू हुए थे तो मैं उनके साथ अब नहीं नहीं वहाँ। मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है, हर एक की सही। अपनी अपनी जिंदगी है। सही। सर जी आपको अपना स्टाइल डिफरेंट लगता है, आपको लगता था कि यार मेरा ये स्टाइल सबसे डिफरेंट है, शुक्र है इस तरह का स्टाइल किसी और का नहीं है, और अगर होता तो ये आपका मुकाबला कर पाता? नहीं मेरा ख्याल है कि मेरा एक इंडिविजुअल था। शुरू में क्रिटिसिज्म भी हुई इस पे। हम्म, बहुत कई लोगों को पसंद नहीं आया ये स्टाइल, बड़ी सादगी थी इसमें। कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं थी, लेकिन बाद में लोगों को समझ आ गई कि कंटेंट इम्पोर्टेंट होता हम्म, है, ये स्टाइल इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। असल ये है कि आप सवाल क्या कर रहे हैं सही। और उस सवाल का जवाब क्या ले रहे हैं, तो इसी से प्रोग्राम बनता है। बिल्कुल। स्टाइल से प्रोग्राम नहीं बनता। स्टाइल से एक दो दो प्रोग्राम चल जाते हैं, ज़्यादा नहीं चलते। क्या ये खुला तजाद नहीं? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम दैट यू डिडंट यूज दिस वर्ड, व्हाई सर? नहीं कभी जब ज़रूरत होती है, कोई ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा हर प्रोग्राम में शामिल करना है, जब ज़रूरत होती है करते हैं। आपका वैसे ये वर्ड आपको मिला कहाँ से था कि क्या ये खुला नहीं ये तजाद, पहले भी उर्दू में था, ओपन मैंने ज़रा कॉन्ट्राडिक्शन? इसको ज़्यादा यूज़ किया। और हमारी सोसाइटी है ही तज़ाद पर मबनी। हर सही। एक बंदे में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, तो उन कॉन्ट्रडिक्शंस को हाईलाइट करते हैं। सही। प्रोग्राम का काम ही ये होता है। सही। सर जी आप चूंकि अपने बहन भाइयों में कोई भी नहीं, आप अकेले अकेले भाई थे, तो आप बाहर चले गए पढ़ने के लिए, शौक आपको सीएसएस का था, तो आप अपने फादर से भी बहुत डरते थे, जब भी वो रूम में आते तो आप डर के भाग जाते थे। क्या यही वजह है कि आपके फेस पे इतनी मासूमाना सी पर्सनैलिटी है? नहीं बस अकेला बच्चा जो होता है वो डिफरेंट होता है। उसकी वजह ये है कि बहन भाइयों के साथ आप जो है तो एक शुरू से एक तन्हाई मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है हम्म, कि। और जो है अकेले ही खेलना, अकेले ही बात करनी, अकेले ही पढ़ना, तो ज़्यादा शोर शराबा मैं पसंद नहीं करता। तो सही। वो अब ज़ात का हिस्सा ही बन चुका है। सही। सर जी आपने लास्ट किताब कौन सी पढ़ी? मैं ज़्यादातर किताबें जो है वो अंग्रेज़ी की जो लेटेस्ट बुक्स होती हैं, ख़ासकर हिस्ट्री पे और बायोग्राफी पे, वो पढ़ता हूँ। नावल्स पढ़ता हूँ। वो मेरा उरहान पामूक एक बड़ा मशहूर टर्किश नावलिस्ट है, वो बिल्कुल ठीक। पसंदीदा है। बिल्कुल ठीक। इसी तरह बॉब वुडवर्ड जो है, वो अमेरिका का राइटर है, उसकी मैं सारी किताबें जितनी आज तक आई हैं सब पढ़ चुका हूँ। और वो अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर की और दुनिया की में क्या होने वाला है उसके बारे में लिखता है। तो ये व्हेन आई फर्स्ट टाइम केम इनटू योर होम, मैंने देखा कि यहाँ पर काफ़ी सारी बुक्स की कलेक्शन पड़ी हुई है, और आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड एंड अमेज्ड कि आपने माशाल्लाह ये सारी पढ़ी हुई है। तो कितना टाइम लग गया था आपको ये सारी किताबें नहीं, ये पढ़ते? एक करके पढ़ी है, कोई इकट्ठी तो नहीं पढ़ी। फिर भी जो कोई जो एक, आती रही है एक टाइम पढ़ता रहा पीरियड, हूँ। ये इतने हाँ, टाइम पीरियड में ये 5 इतना साल 30-35 साल लग गए हैं। अच्छा, सही। आपकी फेवरेट किताब कौन सी है? फेवरेट्स किताबें बदलती रहती हैं, अच्छा, कभी कभी जो उससे अच्छी आ जाए तो फिर वो अच्छी लगने लग पड़ती है। आपके फेस पे इस तरह की मुस्कुराहट तब देखी जाती है जब कोई फीमेल एंकर आपका इंटरव्यू ले रही होती है, लेकिन आपने इस तरह की मुस्कुराहट मेरे सामने नहीं नहीं मेरा ख्याल है कि आप भी फीमेल से बेहतर हैं। नहीं, वो ऑपोजिट जेंडर मैटर्स अ लॉट, आई थिंक सो। नहीं तो वो नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, एंकर एंकर ही होता है, चाहे वो सही। फीमेल हो चाहे मेल हो। सही। भाई साहब हुसन प्रस्त माशाल्लाह बहुत ज्यादा है, अभी तक की उम्र के इस हिस्से में हुसन प्रस्ती पसंद है हुस्न आपको? परस्ती तो अल्लाह को भी पसंद है। अच्छा। हाँ, अल्लाह जमील व लेकिन युहिब्बुल जमाल। हमारी ये सोसाइटी नहीं में सुना आपने कि अल्लाह खुद खूबसूरत है और उसे बिल्कुल जमाल पसंद है? अल्लाह ताला को खूबसूरती बहुत पसंद है, अल्लाह ताला ने अल्लाह ने जो पैदा बनाया। किया है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी सोसाइटी में लोग तो इसको गलत एंगल से देखते हैं। देखते रहे, हर एक की अपनी अपनी सोच है। सही। तो हमारी अपनी कभी सोच। किसी ने ऐसे पूछा भी है कि सुहेल भाई साहब आप इतने हुसन प्रस्त हैं, ये अच्छी बात नहीं है? नहीं नहीं कभी नहीं, किसी ने नहीं कहा। मेरे वालिद साहब जो थे वो आखिरी उम्र तक भी वो जो थे
वो स्टेज पे लुड्डी डाल लिया करते थे। अच्छा। तो हम तो अपनी बात का इजहार जो है उसका मलका रखते हैं, अपनी बात करने का उसके पीछे दलाइल हैं, हर चीज़ के पीछे सही हुस्न को पसंद करने के भी दलाइल हैं। सही सही। सर जी, आपने अपने प्रोग्राम का फॉर्मेट खुद डिजाइन किया था कि ये हो गया था डिज़ाइन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ। ज़ाहिर है उस वक्त कोई टीवी की इतनी ज़्यादा यहाँ नहीं था। हमारा चैनल प्राइवेट चैनल दूसरा चैनल था, पहला बड़ा चैनल था। बिल्कुल। तो उस वक्त हर चीज़ नई फार्मूलेट हुई थी, अच्छा अच्छा। प्रोग्राम भी नए बने थे, उस प्रोग्राम का फॉर्मेट भी नया बना था। तो वो सही हमने आहिस्ता आहिस्ता एस्टेब्लिश किया कि आखिरी जो इंटरव्यू है वो हार्ड टॉक होगा, पहला इंटरव्यू सॉफ्ट होगा, उससे पहला जो है सबसे पहला बायोग्राफिकल होगा। तो उस मुख्तलिफ सेगमेंट्स को मिला के जो है वो हम करते हैं प्रोग्राम। दीदार का बाथरूम कितना पसंद आया था आपको? दीदार का बाथरूम उसने खुद मुझे दिखाया था, क्योंकि फिल्मी एक्ट्रेसेस में और जो मॉडल्स हैं इनके दरमियान कंपटीशन होता है कि किसका बाथरूम और किसका बेडरूम अच्छा है। ये बाथरूम को इतना सजाने की सर जी पीछे लॉजिक क्या है, ये आज तक समझ में नहीं आई। और आपने तकरीबन ऑलमोस्ट हर फिल्म एक्ट्रेस के घर में नहीं, हर जाकर एक का तो नहीं, जो दिखाना चाहे, अच्छा, सबका तो नहीं। और दूसरा ये है कि क्या भाई ये क्रिएटिविटी का एक वो वो कॉर्नर है? समझते हैं कि वो जहाँ आप रहते हैं उसको दिखाएं कि वो कितना अच्छा है और कितना हमने मेहनत की है। सही। तो वो एक ये भी कहा जाता है कि यार बाथरूम में बैठकर बड़े ख्यालात आते हैं, बहुत क्रिएटिविटी की ये जगह कंसीडर की जाती है, स्पेशली नहीं, वो जर्नलिस्ट। खवातीन मेकअप भी करती है ना। अच्छा खवातीन के लिए वो लिविंग रूम भी होता है, उसमें उनके आमतौर पर जूते भी पड़े होते हैं, कपड़े भी पड़े होते हैं, तो इसलिए वो अपने बाथरूम पे फोकस करती हैं। सही। सर जी, आपकी फैमिली में आपका अपने चचा के बहुत क्लोज थे, जी जी आपके चचा के आपके ऊपर बहुत दस्तरे शफकत रही है, जी 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 तो आप भी आजकल उनके बच्चों के ऊपर ऐसे ही? जी जी वो मेरे साथ ही रहते हैं जी, मेरे अच्छा। साथ ही उनका बेटा रहता है। सही। तो बेटी की शादी हो गई, बेटा मेरे साथ ही रहता है। और बेटे से याद है, आपका अपना बेटा कब जा रहा है सर फिर सर जी? बस उसका हो गया दाखिला बर्कले यूनिवर्सिटी में, अच्छा अच्छा अच्छा। इंशाल्लाह तो 1-2 महीने में चला जाएगा। आपकी भी ये ख्वाहिश है कि जैसे बहुत से ब्यूरोक्रेट्स के मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ, दे ऑलवेज सेट कि यार हमारे बच्चे तो नहीं कहते कि हाँ हम भी ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा है। तो आपका बेटा भी कहता है कि मैंने जर्नलिस्ट नहीं बनना, मैंने नहीं, वो अपनी उसकी फील्ड ही और है, वो जर्नलिज्म पढ़ ही नहीं रहा, वो तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है। इकोनॉमिक्स पर है। बनाना। हमारे मीडिया जर्नलिस्ट में बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं या एंकर्स हैं जो मैस कॉम नहीं नहीं, किया। मैथ्स कॉम नहीं पढ़ा, लेकिन साफी तो बन गए ना। तो सही बुनियादी बात है कि जब आप हायर डिग्री ले लेते हैं सही तो फिर बड़ा मुश्किल होता है आप रिवर्स करना सही अपना सही। प्रोफेशन। सर जी, आपकी पार्टी फेवरेटिज्म में अभी तक कुछ समझ में नहीं आई भी आप गवर्नमेंट में रहते हुए भी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते, तो इसकी क्या वजह है? आपका जो स्टाइल है किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने का या इस तरह की जर्नलिज्म करने का, इसके नहीं, पीछे? मेरी बुनियादी सोच जो है ना, मैं प्रिंसिपल्स पर, पॉलिसी पर इख्तलाफ करता हूँ। मैं शख्सियात से किसी से मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, ओके। किसी से मेरा इख्तलाफ नहीं है, ना पार्टियों से इख्तलाफ, उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ है। कोई पॉलिसी अच्छी लगती है, कोई बुरी लगती है। डोंट तो मेरा असूल ये है कि मैं डेमोक्रेट हूँ और डेमोक्रेसी के जो ज़्यादा करीब होगी पॉलिसी जिसकी, उसको पसंद करूँगा। डोंट यू थिंक दैट के हमारे किसी पॉलिटिशियंस को एक तरह की पॉलिसीज बनाकर गवर्नमेंट चेंज होती है ना, पॉलिसी सेम रहे ताकि मुल्क तो अपनी तरक्की की तरफ जी गामजन? बिल्कुल होना चाहिए, मुआशी पॉलिसियाँ एक जैसी रहनी चाहिए, और जैसे जापान में है, और जापान की मिसाल को फॉलो करना चाहिए। सियासत होती रहे लेकिन मुईशत जो है वो सेम रहनी चाहिए। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? मेरा बड़ी ख़तरनाक है, मेरा ख्याल है कि इसको ठीक होना चाहिए। और अगर ये अगले कोई 3-4 माह में कोई ऊँट किसी करवट बैठता हुआ नज़र ना आया तो फिर सबका नुकसान होगा, फिर सब सबका नुकसान होगा। ज़ाहिर है। सर, आपको माशाल्लाह इतनी देर हो गई है, आपने किसी तो टाइम पीरियड में जाकर सोचा होगा कि यार इस टाइम पर अगर ये गवर्नमेंट ये 3-4 काम कर देती, ये 3-4 जो कवानीन वो लागू कर देती तो आज मुल्क के ये हालात ना होते। वो 3-4 काम कौन से हो सकते थे? मेरा ख्याल है कि एक तो हमें हमारी हुकूमतों को शुरू से जो इमदाद थी गैर मुल्की, इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। अपने मुल्क के अंदर जो है वो होम ग्रोन एक्सपोर्ट जो है इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी। अगर हम ये कर चुके होते तो आज पाकिस्तान जो अपने पाँव पे खड़ा हो चुका। पॉलिटिक्स तो चलती रहती है, पॉलिटिक्स और दुनिया में भी ऐसी है, इंडिया में भी कोई हमसे कोई इतनी फ़र्क नहीं है। वहाँ भी आप देखें कांग्रेस और बीजेपी में लड़ाई चल रही है। बिल्कुल। तो लेकिन मईशत उन्होंने अपनी खड़ी कर ली है, तो मैशत हमारी खड़ी कर ली। मुआशी पॉलिसियाँ जो हैं वो बेहतर होने की ज़रूरत है।
तो आपको लगता है कि जो 3-4 आपने बातें बताई हैं, अगर सेम गवर्नमेंट आज के टाइम पे भी इम्प्लीमेंट कर ले तब भी मुल्क जी बिल्कुल, लेकिन वक्त लगेगा, लेकिन करना चाहिए। ऑब्वियसली थिंग्स विल टेक सम टाइम, बट आफ्टर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जी हाँ। चीजें हो जाएंगी ठीक। सर, लास्ट में कोई आप यंग जर्नलिस्ट को जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि उनको मौजूदा दौर में इस फील्ड में आना चाहिए कि नहीं नहीं, अभी भी बड़ी गुंजाइश है, टॉप खाली है अभी भी। अच्छा जो जो सबसे अच्छा होगा वो ऊपर चला जाएगा, हमसे अच्छा, भी ऊपर चला जाएगा। सोशल तो मीडिया हमारी जगह लेता जा रहा है, इस पे आप कोई यकीन बात नहीं, वो सोशल मीडिया में भी अल्टीमेटली जर्नलिस्ट आ जाएंगे, बड़े नाम आ जाएंगे। आप देखें, अब भी जर्नलिस्ट जो हैं उनके सोशल मीडिया फॉलोअर सबसे ज्यादा हैं। आपके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स इतने मैं ज्यादा इतना ज्यादा सोशल मीडिया को स्वाय देखने के और एंजॉय करने के खुद यूज नहीं करता। सही, तो एंजॉय किस हवाले से करते हैं मैं आप? टिकटॉक, टिकटॉक रील्स देखते हैं? रील्स फेसबुक, ये सारा कुछ मैं देखता इसका हूँ। मतलब आपका म्यूजिक से भी काफी लगाव म्यूजिक है। से, रील से, खासकर फेसबुक में बहुत देखता हूँ। अच्छा, मुझे पसंद है फेसबुक। सही। म्यूजिक कौन सा सुनते हैं सर जी? म्यूजिक हर तरह का, क्लासिकल भी, नीम क्लासिकल भी, मॉडर्न भी, हर तरह का जैसे मूड हो। तन्हाई में सुनते हैं कि घर में वाइफ नहीं, के पहले साथ? तो मैं रेगुलरली सुनता था, आजकल मूड नहीं कर रहा। आजकल मूड नहीं कर रहा? आजकल नहीं कर रहा। उसका की वजह है सर जी बस आज? वो मूड्स पे डिपेंड करता है। कभी अच्छा, दिल करता है कि म्यूजिक लगाओ, कभी दिल करता है खामोशी हो। आपको अंदाजा ही होगा सर जी कि आप हमारे यंग जर्नलिस्ट के लिए और ओवरऑल पाकिस्तान की यूथ के लिए बहुत इंस्पिरेशनल एक जर्नलिस्ट कंसीडर किए जाते हैं। तो आप जरा थोड़ी बहुत अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए नजर नहीं आ रहे, तो ये मुझे लगता है कि लोग थोड़े से डिसअपॉइंटेड होते हैं कि यार इंशाल्लाह सुहेल भाई साहब जरा थोड़ा सा इंशाल्लाह करेंगे ख्याल। वो ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह की भी जी बीमारी है। है जी, मुझे इंशाल्लाह तो ये ठीक। भी सुनने में आया था कि आप अपने इंजेक्शन खुद लगा लेते हैं। हाँ, लगा लेता हूँ। अच्छा, हम्म। तो कभी डर नहीं लगा कि कहीं नहीं गलत नहीं वेन वगैरह में ना नहीं लग नहीं जाए? नहीं नहीं, आदत होगी। सही से। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड थैंक यू। टाइम। ये बेसिकली मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था अपने थैंक यू। पॉडकास्ट चैनल ठीक के लिए और ठीक। मैंने आपसे स्टार्ट किया है।